गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कंप्लीमेंट सेट यानी पूरक समुच्चय के बारे में बात करी थी। आज हम डी मॉर्गन नियम के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी थ्योरम है, कई बार एक्सरसाइज प्रश्नावली में पूछ ली जाती है। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल और हम सीखेंगे डी मॉर्गन लॉ या डी मॉर्गन का नियम। जय जिनेंद्र मित्रों, यहाँ पर देखिए, वैसे इसकी 4 थ्योरम है, मैंने यहाँ 2 लिखी हैं। इसको जब 2 कर लेंगे उसके बाद कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में 2 कंप्लीट हो जाए। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि कई कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि सर वीडियो को छोटा बनाएं जिससे आसानी से देख सकें। ठीक है, मैं देखिए यहाँ पर पहली प्रॉब्लम को मैं उठा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर डैश लगा है, आप पूरक समुच्चय समझ लीजिए। ये यहाँ पर ये आपकी डी मॉर्गन्स लॉ है, नियम है। पहली थ्योरम को मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, अब यहाँ करना कैसे है वो समझिए। यहाँ डैश लगा है तो कंप्लीमेंट सेट है। ये तो आप समझते होंगे कि कंप्लीमेंट सेट ये है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम पहले एक को यहाँ देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, ये बराबर है ए इसके। मुझे पहले इसको उठाना है और इसके बराबर इसको लाना है। अब कैसे लाते हैं? सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है क्या? ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है, तो हम अपनी भाषा में कहते हैं माना ए यूनियन बी का होल डैश का कोई स्विच मेंबर स्मॉल एक्स है या कोई आर्बिट्री एलिमेंट। यहाँ पर मैंने ए यूनियन बी का होल डैश को एक आर्बिट्री मेंबर का स्मॉल एक्स का एक मेंबर मान लिया। यानी एक्स जो है वो इन दोनों का मेंबर है, यानी ए यूनियन इस पूरे सेट का मेंबर है। ठीक है, तो हम इसे अपनी भाषा में लिखते कैसे हैं? डी मॉर्गन की भाषा में x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल डैश इम्प्लाइज दैट। अब देखिए ये होल डैश है, ठीक है। तो अगर हम इसका डैश हटा दें तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका मेंबर है लेकिन इसका मेंबर नहीं है। यही तो हमारा पूरक समुच्चय था। पूरक समुच्चय हमारा क्या कहता था? यू के वे मेंबर जो ए में नहीं है, हम उसको समझ यू का वो मेंबर जो ए में नहीं है उसे हम पूरक समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ पर x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? यानी ये पूरा जो सेट है वो इसका अवयव नहीं है x का, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जब अब देखिए ये a का मेंबर नहीं है x, तो a डैश का होगा। जब a का मेंबर नहीं है तो a डैश का होगा। इसी तरीके से x बिलोंग्स टू b डैश, ये डज नॉट बिलोंग्स टू b तो b डैश का होगा। जब u का कोई मेंबर a में नहीं है, u के वे मेंबर जो a में नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? पूरक समुच्चय कहते हैं। यहाँ वही चीज चल रही है। अब हमें पोजीशन क्या लानी? राइट हैंड में क्या रखा है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ये पोजीशन
इसके सिमिलर होगी, क्योंकि x बिलोंग्स टू A यूनियन B डैश के था, तो हम यहां पर लिखेंगे A यूनियन B का होल डैश सबसेट A डैश इंटरसेक्शन B डैश। मेरी बात को आप समझ में आ रहा है? मैं राइट हैंड को उठा रहा हूं जिससे आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। अब मैं राइट हैंड ले रहा हूं, यहां पर समझना फिर से। अब राइट हैंड हमारा क्या है? राइट हैंड है A डैश इंटरसेक्शन B डैश। यहां पर भी हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स या मेंबर्स को मानेंगे। माना A डैश इंटरसेक्शन B डैश का कोई आर्बिट्रेरी होता है स्विच अवयव या स्विच मेंबर बाई है, स्विच मेंबर बाई है। तो बाई बिलोंग्स टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ठीक है, बाई बिलोंग्स टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। अब A डैश इंटरसेक्शन B डैश है, तो इसका मतलब ये है कि बाई डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B का होगा। तो दूसरी फिर लाइन में आ जाओ, बाई डज नॉट बिलोंग्स टू A तथा बाई डज नॉट बिलोंग्स टू B। जब A इंटरसेक्शन B पूरे की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये दोनों ही चीजें, ठीक है, ये बाई डज नॉट बिलोंग्स टू A और बाई डज नॉट बिलोंग्स टू B, यानी बाई का कोई बाई एक ऐसा मेंबर है जो ना A में है ना B में। अगर हम इसको इकट्ठा भी कर दे तब भी ये क्या रहेगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। तो हम यहाँ पर बाई डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B। अब आप कहोगे यूनियन क्यों कर रहे हैं? हम यूनियन इसलिए कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड में यूनियन रखा हुआ है, ठीक है ना, हम इसलिए यूनियन को रख रहे हैं। अब जब A यूनियन B में डज नॉट बिलोंग्स टू, तो नेक्स्ट हम लाइन में आएंगे, तो बाई बिलोंग्स टू A यूनियन B का होल डैश। अब फिर यहां डैश लग गया, क्योंकि जो मेंबर यहां क्लियर में नहीं होता तो वो डैश में होता है। यही तो हम पूरक समुच्चय की हमारी डेफिनेशन है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं A डैश इंटरसेक्शन B डैश सबसेट A यूनियन B का होल। अब A यूनियन B का होल डैश बराबर A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ठीक है, ये आपका पहला हो गया, ये पहला रूल्स आपका तैयार हो गया। आपको इसमें कोई समस्या आई हो तो आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। अब मैं इसकी दूसरी प्रॉब्लम को रख रहा हूँ, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। मैं नेक्स्ट थ्योरम को इसमें ले रहा हूँ, ठीक है। सेकंड थ्योरम है हमारी A इंटरसेक्शन B डैश। देखिए अच्छे से इसको समझ लीजिए। मैंने कई बच्चों से सुनते हुए देखा सर समझ में नहीं आती, तो समझने की आप कोशिश करें, समझ में आएगी, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा रखा है A इंटरसेक्शन B का होल डैश। यहाँ पर वही बात, यहाँ पर कोई आर्बिट्रेरी है मेंबर्स मानेंगे, माना A इंटरसेक्शन B का होल डैश का एक स्विच मेंबर स्मॉल x है। देखिए यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने एक मेंबर मान लिया, अब वो मेंबर माना तो x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B डैश। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, अब आगे बढ़ो। तो कहने का मतलब क्या है इसका? अब ये बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B डैश है, तो आगे बढ़ते हैं। x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B।
ठीक, या डैश लगा है तो बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन अगर हम डैश हटा देंगे तो बिलोंग्स नहीं करेगा। तो आगे की लाइन में क्या हो जाएगा कि ये x जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू ए तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्लियर हुई बात कुछ? ठीक, अब जब ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए है तो बिलोंग्स टू क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए डैश तथा x बिलोंग्स टू बी डैश। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपकी हर प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। अब x अवयव है a डैश का, यानी पूरक समुच्चय का कंप्लीमेंट सेट बन गया इसका। तो यहाँ क्या लिखा है, a डैश इन यूनियन b डैश, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं यही बात, x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, x, तो यही बात लिखेंगे a इंटरसेक्शन b का होल डैश सबसेट a डैश यूनियन b डैश, यानी a इंटरसेक्शन b के होल डैश के प्रत्येक मेंबर इसमें है। ये सबसेट मैंने लगाया है। अब मैं राइट हैंड साइड उठाऊंगा, ठीक है, राइट हैंड साइड में हमारा क्या रखा है वो देखो। राइट हैंड साइड में हमारे पास है a डैश यूनियन b डैश। ठीक है, a डैश यूनियन b डैश। अब a डैश यूनियन b डैश है। अब यहां पर भी माना a डैश यूनियन b डैश का कोई स्विच मेंबर स्मॉल, यहाँ x ले चुके हम तो RHS में हम बाई मान लेते हैं। ठीक है, बाई है। ठीक, तो मैंने इसका मेंबर माना है तो वही हम काम करेंगे जो मैंने यहाँ किया था, बाई बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश। ठीक है, जब बाई इन दोनों का अवयव है a डैश, बाई है a डैश यूनियन b डैश, तो कहना क्या चाह रहा है बाई हमसे, बाई बिलोंग्स टू a डैश तथा बाई बिलोंग्स टू b डैश, यानी बाई मेंबर है a डैश का और बाई मेंबर है b डैश का। तो मेंबर किसका नहीं होगा, बिलोंग्स टू a का और बिलोंग्स टू b। ठीक है, सॉरी, यहां पर डज नॉट बिलोंग्स टू ए और डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब यहां पर डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यहां लाना क्या है, इंटरसेक्शन। तो हम यहां इस तरीके से लिख सकते हैं, बाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी। जब ए इंटरसेक्शन बी का ये डज नॉट बिलोंग्स टू है तो बिलोंग्स टू किसका होगा, बाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। इसका होगा कि नहीं होगा, है ना। अब ये आपको बात मेरी समझ में आ गई। अब यहां पर वही बात कि इसके बराबर हम इसको उठाकर रखेंगे। देखिए यहां पर a डैश यूनियन b डैश सबसेट a इंटरसेक्शन b का होल डैश। मैं इसको 1 मान ले रहा हूं नंबर और इसको 2 मान लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। अब देखिए सबसेट बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, तो हम इसको जब ये दोनों चीज आपस में बराबर हैं, ये मेंबर इसमें है और ये मेंबर इसमें है, तो ये दोनों सेम हो गए, तो इसके बराबर ये, तो हम इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर RHS बराबर LHS, ए इंटरसेक्शन B का होल डैश बराबर A डैश यूनियन B डैश। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई मेरी। ठीक, मैं 2 प्रॉब्लम और उठा रहा हूं। अगर उसमें 3 सेट हो
मैंने आपको डिमॉर्गन की ही ये दोनों है। ठीक, आपको समझ में आया होगा। इसमें यदि आपकी कोई भी समस्या है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को जरूर शेयर करें। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।